मुझे बताइए, अगर एक आम इंडियन को अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रही। सो सबसे पहले क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग इज लीगल इन इंडिया इन बेटर वर्ड। आप यूपीआई से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप टैक्स पे करते हो 30% गवर्नमेंट को। सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड कॉइन डीसीएक्स या कॉइन स्विच कुबेर। आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करो एंड यू कैन ट्रांसफर मनी थ्रू यूपीआई एंड आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया में कंपनीज बनी हुई है ना, यहाँ से आप विड्रॉल्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है आज के टाइम पे, कि अगर आपने आपके पास कोई टोकन, आप किसी को भेज नहीं सकते हो टोकन्स। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट अगेन ये प्रॉब्लम एक्सचेंजेस की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट की तरफ से। यार टैक्स सिस्टम है ना बहुत खराब है इंडिया का, ऑनेस्टली। मुझे ना इंडिया बहुत पसंद है। आपको पता है, अगर मैं, मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं, अगर हम सब लोग इंडिया वापस आ जाए, मैं लगभग 100 लोगों से कनेक्टेड होऊँगा यूएई में। अगर हम सब लोग इंडिया वापस आ जाए और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करें जितना हम यूएई में कमाते हैं, हम्म। इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए का टैक्स आएगा एक्स्ट्रा 1 साल के अंदर। 100 करोड़ 1 साल के अंदर। सिर्फ मेरे लेवल के दोस्त और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिलियनर्स हैं, जिनके क्रिप्टो में प्रोजेक्ट है, बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर वो ऐसे 100 लोग इंडिया में आ गए, इंडियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 1000 करोड़ का टैक्स मिलेगा। बट टैक्स सिस्टम इतना खराब है कि जितने भी लोग हैं वो इंडिया में रहना नहीं चाहते। प्लस दुबई इज़ ऑसम। मैं देश प्रेमी हूँ बहुत ज़्यादा। इंडिया का मैं प्रेमी हूँ, मतलब मुझे ना गुजरात बहुत पसंद है। सो मैं गुजरात में 25 साल गुज़ारे हैं मैंने। मैं अपने आप को लाइक ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं नहीं आता यहाँ पे तो कुछ शायद मैं नहीं अचीव कर पाता। हम्म। और मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है गुजरात का। लेकिन मैं दुबई गया तो मैं सिर्फ़ ऐसे घूमने गया था। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग इतना मुझे भा गया कि अब मैं वापस हम्म। नहीं आ सकता इंडिया। तो करेक्ट, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। व्हाई हर एक इन्वेस्टर दुबई प्रेफ़र करता है। प्लस हमें लगता है टैक्स हमारा 50% है। अगर हम कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें तो आपका टैक्स 80% तक जाएगा। कंपाउंडिंग देख के मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। मान लो आपको आज एक कार बाय करनी है 10 करोड़ रुपए की, हम्म। ठीक है? 10 करोड़ की कार बाय करने के लिए आपको सबसे पहले 20 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। आपने 20 करोड़ रुपीज़ कमाए, आपने 18 करोड़ का जीएसटी पे किया। 18% तो चलो आम ट्रांज़ैक्शन पे है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो बहुत बड़े ट्रांज़ैक्शंस पे आपको करेक्ट। जीएसटी देना पड़ेगा। आपने 18% जीएसटी पे किया, आपने 30% टैक्स पे किया, सरचार्ज पे किया आपने, उसके ऊपर आपने सेस पे किया वगैरह-वगैरह। अब आपके पास 10 करोड़ बचे। कार तो 5 करोड़ की ही है, लेकिन कार के ऊपर भी क्योंकि टैक्स है, उस पे भी जीएसटी, उस पे भी टैक्स है, तो कार के ऊपर 50% टैक्स लग्ज़रियस कार में। तो 5 करोड़ की कार लेने के लिए आपको 20 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज़ में। ये चीज़ दुबई में आपको 5 करोड़ में हो जाएगी। आप 5 करोड़ कमाओ, टैक्स तो है नहीं और आप क्रिप्टो से इवन सीधे बाय कर सकते हो कार को। हम्म। सो इंडिया वाला या फिर इंडिया के बाहर वाला पर्सन मुझसे 4 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, तब जाके वो मेरे जैसा एसेट बिल्डअप कर पाएगा, जो मैं बिल्डअप कर लूँगा उससे आधे टाइम में। तो आप अगर 100% मेहनत करते हो, मैं मेहनत 25% करूँगा। तो एक आम इंडिविजुअल मेरे से 4 गुना पीछे चल रहा है 1 साल में। करेक्ट, अब करेक्ट, आप करेक्ट। कंपाउंड कर लो 20 साल का। कितना मैं जो होगा? चीज़ 3 साल में अचीव करूँगा दुबई में बैठ के, वो चीज़ बाहर की कंट्री वालों को अचीव करने में 20 साल लगेंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। अभी जस्ट रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट चल रहा था विजय केडिया के साथ, जी, जो ओजी है करेक्ट, इक्विटी मार्केट में। तो एब्सोल्युटली। उनको हमने जब भी पूछा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या, तो उनका भी आंसर यही था कि हाँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर इंडिया में अलाउ होता है तो मैं करूँगा। करेक्ट, जिस दिन इंडिया में रेगुलेशंस में आ गया उस दिन करेंगे। तो कहीं ना करेक्ट। कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट को रेगुलेशंस में अभी हमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ट्रू, ट्रू, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है यार। एब्सोल्युटली। अमेजिंग, अमेजिंग। चलो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं क्रिप्टो को। चलो अगर मैं नंबर्स में बात करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया 2 जन का नाम लिया, 2 एक्सचेंज का नाम लिया कि वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो मन में लोगों का वो वजीर एक्स का एक ब्लैक हाँ। बैकलॉग है कि आपका वैसे कभी नुकसान हुआ था वैसे वजीर एक्स में? आई लूज़ 50 lakhs in WizardX। आई कैन शो यू ओह! लाइव राइट अच्छा, नाउ। मेरे 50 अच्छा। लाख में WizardX में है। मतलब ये कैसा होता है ना कि अमाउंट दिख रहा है कि हाँ यार, ये अमाउंट मेरे पास है, लेकिन मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता। आई कैन शो यू राइट नाउ। अच्छा, सो बताओ, बताओ, लाओ बताओ मेरा यार। फ़ोन दे दो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। मतलब ये एक हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में ये डर बैठा हुआ है कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आंकड़ा दिख रहा है कि यार इतना पैसा मेरा बन गया है,
इतना अच्छा इन्वेस्ट कितना किया था? आपने बताया 50 लाख आपका ब्लॉक हो गया है, लेकिन इन्वेस्ट कितना था? एक्चुअली अगर ये अमाउंट आज होता तो मेरे पास 70-80 लाख होता और मैंने सिर्फ मेरा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने पापा का और मम्मी का भी फिजर से इन्वेस्ट करवाया है। तो मेरे पास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओह! 28 लाख 21 हाँ, थाउज़ेंड हाँ, राइट? हाँ, करेक्ट, 28 लाख रुपए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे करेक्ट। और मेरे पापा-मम्मी का मिला के मेरा 50 लाख रुपए यहाँ पे अटका हुआ है। लाइक बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास ओवरऑल नेटवर्थ का कुछ ही परसेंट है तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये। बट अगर एंड ऑफ द डे मैं देखूँ, तो लोगों ने काफ़ी पैसा लूज़ किया। देखो क्या है, जब भी मार्केट नई बनती है ना, तो मार्केट में स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यू हैव टू बी लाइक आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा और आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे कि इंडिया में मैं ज़ीरो में सारे के सारे स्टॉक्स रख सकता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करते हो, कभी एक एक्सचेंज पे अपने 10% से पैसा न मत रखो ज़्यादा। मेरा एक रूल है, जैसे मेरे पास लाइक ऊपर वाले की दया से आज पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, तो मेरे पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर कभी एक एक्सचेंज में होगा ही नहीं। आप बता सकते हो कितना है? लोग बता देंगे मुझे। ठीक सो है। प्राइस अगर आज की मैं बात करूँ तो मैं मोटा-मोटा आपको बताऊँगा 1.1 मिलियन डॉलर आसपास 9 करोड़ नियरली इन क्रिप्टो एज़ ऑफ नाउ। अगेन अगर आप मुझे कल पूछोगे तो हो सकता है 4 करोड़ पहुँच जाए। ये दिन में 50-50% गिरता हाँ, है, क्योंकि 50% बढ़ता अप-डाउन्स है। यस। यस। सो मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा और उसमें से कुछ बढ़ा वगैरह-वगैरह। तो आज के पास मेरे ये पास है जस्ट एक एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लेना चाहता हूँ। आपके आपने जैसे बताया पोर्टफ़ोलियो में आपके पास 9 करोड़ रुपीज़ है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में। कितना इन्वेस्ट किया था, कितने टाइम पहले किया था और क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने अप्लाई की जिससे ये अमाउंट बन पाया? थोड़ा-सा अगर मुझे पता चले तो इट कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर अदर्स एज़ वेल कि हाँ, हम भी और मुझे स्ट्रगल भी बताइएगा कि कभी-कभी ऐसा भी हुआ रहेगा कि पूरा डूब गया रहेगा। तो पूरी उसके बारे में जर्नी करेक्ट। बताइए। सो क्रिप्टो में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2017 से। 2017 में मैंने पहली बार टोकन बाय किया था कॉल्ड वर्ज एंड बिटकॉइन। ज़ेप पे एप्लीकेशन थी उस टाइम पे और जैसे मैंने बाय किया कुछ टाइम के अंदर क्रिप्टो बैन हो गया इंडिया में। क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया था तभी? ₹500 तब ओके। तो मेरे पास इनकम भी नहीं थी और मैं तब तो डिलीवरी बॉय था। स्विगी अच्छा। पे आई वाज़ अ डिलीवरी बॉय एट दैट मोमेंट। नहीं उसके 1 साल बाद मैंने चालू किया डिलीवरी एक्चुअली बट उस टाइम में मैं स्टूडेंट था और मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम पे। सो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने चालू है किस तरह से किया, क्रिप्टो में मैं डेप्थ में क्यों घुसा। सो मैं एक टियर 3 सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और ऐसा है कि हमारे पास कभी भी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। इवन मेरे फादर 30 साल तक डेट में रहे हैं। मैंने जब मेरा करियर चालू किया था तो लोग कहते हैं ना हम ज़ीरो से चालू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने माइनस 6 लाख से चालू किया है। तो जब मैंने पहली बार मेरी इनकम चालू करी तो उसका एक ना सिनेरियो हुआ कि मैं इनकम मुझे करनी नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं था पैसा कमाने का। कि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ ना वहाँ के 10,000 रुपए अगर आप महीने का कमाते हो, 20,000 कमाते हो महीने का, यू आर सेट। अगर मैं बोलूँ कि 30,000 रुपए मुझे मैं कमा रहा हूँ आज के टाइम पे, तो मेरे शहर की किसी लड़की पे हाथ रख दूँगा ना वो बोल देगा हाँ भाई इससे शादी करवा देते हैं इसके साथ। उस टाइम का पैसे का वहाँ पे तंगी है। तो वहाँ से मैंने चालू किया। मुझे